So guys, let's discuss this question. Question is, how can a table is classified on the basis of construction? कंस्ट्रक्शन की मतलब उस टेबल को हम कंस्ट्रक्ट कैसे कर रहे हैं, कौन से वे में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उस बेसिस पर हम टेबल को अगर क्लासिफाई करें तो दो बेसिस में टेबल क्लासिफाई होती है. फर्स्ट इज अ सिंपल टेबल एंड द सेकंड इज अ कॉम्प्लेक्स टेबल. ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट. बट आपको सिंपल और कॉम्प्लेक्स टेबल के बारे में बता देते हैं. सिंपल टेबल क्या होती है? सिंपल टेबल इज अ यूनिवेरिएबल टेबल. टेबल क्या होगी? यूनिवेरिएबल टेबल जो है दैट इज अ सिंपल टेबल. वहीं पे ही जो मल्टी वेरिएबल टेबल हो गई, कौन सी? मल्टी वेरिएबल टेबल जो हो गई दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स टेबल. तो यूनिवेरिएबल टेबल क्या है? देखो, हमारे पास एक थी चीज कि हमें ना क्या बताना था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेस बताने थे. मैंने क्या करा, यहाँ पे लिखी क्लास, यहाँ पे लिखे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड लिख दिया ये 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, ऐसे करा एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिया. यहाँ पे वेरिएबल कितना है? जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं ना, दिस इज नॉट अ वेरिएबल, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी. वेरिएबल क्या है? वेरिएबल ये जो क्लासेस थी ये वेरिएबल है. कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे? तो सिर्फ हमने एक ही वेरिएबल को अपने दिमाग में रख के कंस्ट्रक्शन करी है. एक ही वेरिएबल. क्या है वो वेरिएबल? कि द क्लास ऑफ द स्टूडेंट, कि बच्चे की क्लास कौन सी है, कौन सी क्लास में वो बच्चा है. तो उसको वेरिएबल रख के हमने जब क्लासिफिकेशन, हमने जब टैबुलेशन करी, ठीक है, तो यहाँ पर कितने वेरिएबल इन्वॉल्व थे? सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व था. क्या? क्लास ऑफ द स्टूडेंट. तो इसको यूनि वेरिएबल टेबल बोलते हैं. ये बनानी बड़ी सिंपल होती है, दैट्स वाई इसको सिंपल टेबल भी बोला जाता है. बट मल्टी वेरिएबल टेबल में सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, हम बहुत सारी चीज़ें कंसीडर कर लेते हैं. हम कहते हैं हमें क्लास ऑफ द स्टूडेंट भी देखनी है, हमें जेंडर ऑफ द स्टूडेंट भी देखना है, उसके बाद हमें देखना है पास्ड स्टूडेंट्स देखने हैं कि अच्छा वो उसमें से पास कितने हुए हैं और फेल कितने हुए हैं. ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल्स कितने हो गए? यहाँ पर वेरिएबल्स कितने सारे हो गए भाई? बहुत सारे वेरिएबल्स हो गए. कि आपको देखना है कि पास कौन कौन बच्चे हुए हैं, उन बच्चों का मतलब जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, या कौन सी क्लास में है, 10th 11th 12th कौन सी क्लास में है. तो जब बहुत सारे वेरिएबल्स कंसीडर कर लिए जाते हैं तो उसको मल्टी वेरिएबल टेबल बोलते हैं. इसको, और मल्टी वेरिएबल टेबल को बनाना मुश्किल होता है, तो दैट्स वाई इट इज अ कॉम्प्लेक्स टेबल. बनाने के बेसिस पे कंस्ट्रक्शन क्या होता है? किसी चीज को बनाना. तो यूनि वेरिएबल टेबल को बनाना आसान होता है, दैट्स वाई इट इज अ सिंपल टेबल. मल्टी वेरिएबल टेबल को बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, दैट्स वाई इट इज अ कॉम्प्लेक्स टेबल. ठीक है, थैंक यू.